हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का एनसीईआरटी क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का जितना भी थ्योरी था उससे रिलेटेड सारे चीज़ बताए थे और बहुत ही आसानी तरीके से बताए थे कि कैसे समझेंगे कि किसी दो समीकरण का कितना हल होगा, कब अनंत हल होगा, कब अद्वितीय हल होगा, कब उसका हल नहीं होगा, वो देख के पता कर सकते थे। तो वो सारा चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपलोड किए थे। आज इसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन देखने वाले हैं 3.1 का। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब बाप और बेटी अपने आयु के बीच में रिलेशन बताता है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले तुमसे मैं 7 गुना आयु का था। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे क्या था, 7 गुना आयु का था। मान के चलिए अभी कुछ वर्ष होगा, मान लेते हैं कि हम आफ्ताब की उम्र कितना है, अभी वर्तमान में अभी चल रहा है x वर्ष, और उसकी पुत्री का मान लेते हैं कितना, y वर्ष। तो हम 7 वर्ष पूर्व चलेंगे, मतलब 7 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ। जैसे हम किसी गर्ल से पूछा, अभी मान के चलो किसी गर्ल से पूछा जाए कि आपका कितनी आयु है, तो वो बोलेगी 16 वर्ष है मेरा। यदि उससे पूछा जाए कि 4 वर्ष पहले कितना था तुम्हारा आयु, तो वो क्या जवाब देगी कि 4 वर्ष पहले मेरा कितना था, 12 था। तो इसी तरह कह रहा है कि आफ्ताब का वर्तमान आयु हम x मान लेता है, उसकी पुत्री की क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। आफ्ताब बोलता है कि 7 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब क्या। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि अभी किसी लड़की का पूछा जाए उम्र, तो वो 16 बता रहे हैं। यदि वही पूछा था कि 4 वर्ष पहले तुम्हारा कितना था, तो वो क्या बोलेगी कि मेरा 4 वर्ष पहले कितना, 12 था। तो ये क्या किए, 16 में से हम क्या किए, 4 को घटाए हैं। तो उसी तरह हमको इसमें आफ्ताब का अभी वर्तमान कितना उम्र है वो नहीं पता है कितना, उसको हम मान लिया है कितना, x मान लिया है। उससे पूछा जाए कि 7 वर्ष पहले कितना होगा, तो वही x में से क्या करेंगे, अभी जो चल रहा है उसमें से 7 क्या करेंगे, घटा देंगे। वही उसकी पुत्री के साथ भी करेंगे, क्या कि दोनों में हमको संबंध निकालना है। मान लिया है कि उसकी पुत्री का उम्र कितना है, y है, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, y माइनस 7 होगा। तो अब प्रश्न में क्या बोलता है, प्रश्न में बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना था, 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से बोलती है कि मैं 7 वर्ष पहले तुमसे कितना आयु के थे, 7 गुना, तुमसे मतलब 7 वर्ष पहले 7 गुना आयु के थे। तो देखते हैं प्रश्न में, मतलब प्रश्न क्या कह रहा है कि आफ्ताब का उम्र कितना अभी मान के चल रहे हैं, मतलब अभी वर्तमान में x है, 7 वर्ष पहले कितना था, x माइनस 7, और उसकी पुत्री की y माइनस 7। तो आफ्ताब कर रहा है कि हम 7 वर्ष पहले तुमसे कितना थे, 7 गुना आयु के थे। तो 7 गुना आयु के थे तो क्या करेंगे, उसकी पुत्री की आयु में क्या करेंगे, 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें क्यों मल्टीप्लाई करें, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए हम अभी 20 वर्ष के हैं। यदि हम सामने वाली कोई लड़की है उसे हम बोलेंगे कि अभी हम 20 वर्ष के हैं, 2 साल पहले मैं 18 वर्ष के था, और उस लड़की का उम्र कितना है, 9 वर्ष है। 2 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, 9 वर्ष थी। तो हम उससे कितना, मेरा 18 है और उसका 9 है, तो हम उससे क्या दुगुना है। यदि हमको दोनों को बराबर करना है तो हम अपना वाला मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह मेरे बराबर होगी। तो उसी तरह क्या है कि आफ्ताब की उम्र कितना है, x माइनस 7 है, और उसकी पुत्री की y माइनस 7 है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि आफ्ताब की हम 7 वर्ष पहले तुमसे क्या थे, 7 गुना आयु के थे, तो हम क्या किए, उसके पुत्री में 7 से मल्टीप्लाई किए, तब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रश्न में यही कहा गया था। अब सिंपल गुना है, मतलब कैलकुलेशन है। इसको मतलब x माइनस 7, इसको कॉस्ट के अंदर में है दोनों, तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7y हुआ, और 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो उसी तरह चर पद जिसमें ABCD XY, ABCD का अक्षर कोई भी आ जाता है तो उसको हम क्या मानते हैं, चर पद मानते हैं। x और y है, चर पद को एक साइड ले लेते हैं और अचर पद को एक साइड ले आते हैं। x को इसी साइड रहने देते हैं, y को इस साइड लाते हैं। इस साइड प्लस में है, नहीं कुछ है तो इसका मतलब क्या, प्लस है। इस साइड लाएंगे तो क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हुआ है, और क्या है, माइनस 49 है। इसको अचर पद को इसी साइड रहने देते हैं, इस अचर पद को उस साइड लेके आ जाते हैं। इस साइड माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में आएगा। तो x माइनस 7 हुआ है, 49 में से 7, 49 माइनस में है, ये प्लस में है, तो घटा देंगे। और जो ज़्यादा वाला जिसका मान, जिस प्लस या माइनस का चिन्ह ज़्यादा जिसकी संख्या रहेगा उसका मान दे देंगे। जैसे 49 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो गया, 42, माइनस 42 हो गया। तो हमको एक समीकरण मिल गया। उसके बाद देखते हैं कि फिर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अब से 3 वर्ष बाद, अभी वर्तमान में जो है
उसमें पहले देखे थे क्या 7 वर्ष पहले, अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। वह अपनी पुत्री से आफ्ताब कहता है कि अब से जो अभी वर्तमान में है, अभी के समय से हम 3 वर्ष बाद तुमसे सिर्फ कितने आयु के रह जाएंगे, 3 गुना आयु के रह जाएंगे। तो वर्तमान आयु तो हम मान लिए हैं, आफ्ताब का x माने है और उसकी पुत्री का y माने है। तो क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब अभी हम 10 के हैं तो 3 वर्ष बाद कितना 13 के होंगे। तो उसी तरह आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या थे, x माने हैं, तो उसका 3 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 3y, 3x प्लस 3 वर्ष। उसी तरह आफ्ताब की पुत्री का आयु कितना होगा, आफ्ताब की पुत्री का आयु हम कितना माने, वर्तमान आयु y माने हैं, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, y प्लस 3 वर्ष। इसमें प्रश्न से चलते ये क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे क्या हो जाएगा, तिगुना आयु का ही रह जाऊंगा। इस तरह जैसे इसमें लॉजिक था उसी तरह इसमें भी है। x प्लस 3 बराबर इसके पुत्री का आयु के बराबर करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, कह तिगुना आयु का रह जाएंगे, 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और सिंपल मतलब कैलकुलेशन है x प्लस 3y, इसमें भी क्या करेंगे x प्लस 3, इसमें क्या करेंगे 3 से दोनों संख्या में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोष्ट के अंदर में है तो सबके साथ गुना किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3y और ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9। तो चलिए और इक्वेशन इससे हम इसमें भी क्या करेंगे, चर पद को एक साइड ले जाएंगे और अचर पद को क्या करेंगे एक साइड ले जाएंगे। x इसको y वाला को इस साइड लाएंगे तो माइनस 3y, और इस साइड 9 है, अचर पद इस 3 को इस साइड ले आए तो इस साइड माइनस में आ गया, तो 9 में से 3 गया तो कितना 6 बच गया। x माइनस 3y बराबर 6, इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड समीकरण। अब दोनों समीकरण से क्या करते हैं, हम मान निकालते हैं। तो हम सबसे न्यूनतम मान रख के देखते हैं। x का मान सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मान निकालने के लिए नहीं, इसमें कह रहा है इस स्थिति में बीजगणित एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त करिए। मतलब इक्वेशन हम बीजगणित का इक्वेशन दिखाइए, समीकरण दिखाइए और हम क्या करिए ग्राफ से इसे प्रदर्शित करिए, दिखाइए कि कैसे ग्राफ पे मिल रहा है। तो देखते हैं ग्राफ बनाने का भी कोशिश करेंगे, पहले इसका मान जरूरी है तभी ग्राफ बन पाएगा। तो हमको मतलब दोनों इक्वेशन प्राप्त हो गया तो हम अब मान निकाल सकते हैं। सबसे छोटा वैल्यू हम x का क्या रखते हैं, 0 रखते थे, यहाँ पे 0 रखेंगे, यदि 0 रख दिए तो क्या बच गया माइनस 7y बराबर क्या माइनस 42। तो y बराबर क्या माइनस 42 बट्टा माइनस 7, तो काटेंगे तो कितना माइनस माइनस कट गया, 7 6 के 42, तो y बराबर कितना आ गया 6 निकल गया। अब x का मान 0 रख लिया, अब y का मान 0 रख के देखते, कोई भी संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। हम छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे 0 हम इसलिए रखते हैं कि इसमें बड़ा हो रहा है, लेकिन अदर जगह यदि हम ज़्यादातर x का मान एक बार 0 और y का मान 0 रखेंगे तो हमको सबसे छोटा वैल्यू मिलता है और सबसे आसान भी रहता है। इसमें हम y का मान 0 रखते हैं तो y का मान यहाँ पे है तो y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बस सिर्फ क्या बच जाएगा x बच जाएगा। x बराबर क्या है, कितना आ गया माइनस 42। एक बार x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आया 6 आया, y का मान 0 रखने पे x का मान माइनस 42 इस समीकरण में रखे। तो इसी तरह इस समीकरण सेकेंड समीकरण में देखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0, 3 गुना 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, ये टर्म क्या आएगा पूरा 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 6 बच गया। उसके बाद हम x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म x वाला 0 हो गया, इसमें क्या बच गया माइनस 3y बराबर 6, तो y बराबर कितना 6 बट्टा माइनस 3, तो काटेंगे तो कितना 3 दूनी 6, क्या हो गया माइनस 2, y का मान कितना आया माइनस 2 आया। तो अब हमको दोनों का मतलब फर्स्ट समीकरण का भी वैल्यू निकल गया और सेकेंड समीकरण का भी वैल्यू निकल गया। अब इसको हम ग्राफ पे डिनोट करने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रदर्शित करने का ट्राई करते हैं। इसमें फर्स्ट समीकरण में क्या लिखा था, x का मान 0 रखने पर y का मान 6 आया था और y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया था माइनस 42 आया था। उसी तरह सेकेंड समीकरण में y का मान 0 रखने पर x का मान 6 आया था और x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आया था माइनस 2 आया था। तो हमको ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्या कि एक टर्म हमको माइनस 42 आ रहा है। यदि हम यहाँ पे ट्राई करते यदि कुछ दूसरा रखने का तो छोटा भी आ सकता है था। यदि हम 5 रखते तो 7 पंजे 35, उस साइड ले जाते प्लस तो थोड़ा छोटा भी होता है, लेकिन हम 0 रख के ईजी करने के लिए दिखा दिए। तो x का मान 0 और y का मान कितना 6, तो हम इसमें क्या किए, हमको 42 मतलब कि 50 तक दिखाना पड़ेगा क्योंकि 42 तक लेना है। तो हम एक मतलब 10 का अंतराल में लेके चलते, 0 दिखाए फिर 10 20 30 40 50, उसी इधर क्या होता है x का पॉजिटिव वैल्यू होता है, इधर x का नेगेटिव वैल्यू। जो पड़ी हुई रेखा रहता है क्षैतिज रेखा वो क्या x को डिनोट करता है, जो खड़ा रहता है वो y कोऑर्डिनेट मतलब y को दिखाता है। तो इधर वाला क्या रहता है
राइट साइड वाला एक्स का पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला क्या रहता है एक्स का निगेटिव वैल्यू। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट में ऊपर वाला क्या रहता है पॉजिटिव वैल्यू और नीचे वाला क्या रहता है निगेटिव वैल्यू रहता है। तो उसी तरह हम रख के दिखा दिए। तो हमको क्या है एक्स का मान 0 रखने पर वाई का मान कितना है, एक्स का मान 0 रखने पर वाई का मान 6 है। तो एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 तो यहाँ पे होगा मूल बिंदु पे होगा एक्स का मान 0। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एक्स का मान 0 आया मतलब मूल बिंदु पे 0, वाई का मान कितना होना चाहिए, वाई का मान 6 बोल रहा था, वाई तो ये है मतलब पॉजिटिव में है तो ऊपर वाला में लेंगे। तो मान के चलो 10 यहाँ पे, तो एक इसके बीच में हम 10 को लकीर भी दिखा सकते हैं या अनुमान से भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, या आप लिख के भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे 6 है, मान के चलिए हम यहाँ पे 6 लिए, 0 यहाँ पे 6 यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट का नाम हम क्या दे दिए 0 6 यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम पी बिंदु दे दिए थे। उसके निर्देशांक क्या है 0 और 6। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं उसके बाद हम किसको दिखाते हैं वाई को दिखाते हैं। तो पहले हम 0 दिखा दिए उसके बाद 6, मतलब ये बिंदु यहाँ पे मिल गया। अब नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, नेक्स्ट क्या है एक्स का मान -42 तो वाई का मान कितना है, एक्स का मान -42 तो वाई का मान 0 है। तो वाई का मान 0 कहाँ पे आएगा एक्स बिंदु पे आएगा। एक्स का मान पहले हम देख लेते -42, 40 इधर है, एक्स का पॉजिटिव वैल्यू इधर होता है, इधर क्या होता है निगेटिव वैल्यू होता है। तो -42 है तो 40 यहाँ पे है तो थोड़ा पीछे चल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 हो गया। तो -42 यहाँ पे ले लिए तो एक्स कोऑर्डिनेट पर वाई का मान क्या हो जाता है ऑटोमेटिक 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट पर वाई का मान 0 होता है और वाई पे एक्स का मान 0 होता है। यहाँ पे क्या हो गया एक्स का मान -42 और वाई का मान 0 आ गया। तो हमको दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया, तो इसका हम क्यों नाम दे देते हैं जिसमें हम एक्स को -42 और वाई को 0 से दिखा दिए। अब दोनों को क्या किए मिला दिए, एक क्या हुआ एक ग्राफ बन गया, मतलब एक ग्राफ एक लकीर बन गया। दो बिंदु मतलब 3 रहता था और एक्यूरेटली दिखा पाते हैं मिनिमम क्या एक ग्राफ को दिखाने के लिए दो बिंदु मतलब दो बिंदु की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह हम नेक्स्ट समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब एक्स का मान 0 रखने पर वाई का मान 0 रखने पर एक्स का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा था। हमने उसमें देखे थे वाई का मान 0, वाई का मान 0, एक्स का मान कितना 6, एक्स का मान 6 तो यहाँ पे आएगा क्या कि पॉजिटिव वैल्यू तो इधर ही आएगा। तो देखते हैं तो एक्स का मान कहाँ यहाँ मान के चलिए यहाँ पे 10 है तो थोड़ा पीछे क्या 6 ले ली, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। आप लकीर से भी 10 को मतलब बीच में 9 को लकीर दे के भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे 6 ले लिए अनुमान से, उसके बाद क्या है इस और एक्स पे ही वाई का मान क्या होता है 0 हो जाता है। तो इसको हम क्या एन नाम दे दिए, एन कोऑर्डिनेट को क्या दिए 6 और 0। एक बिंदु यहाँ पे मिल गया और रेखा हमको दिखाने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है और हम 2 वैल्यू भी निकाले हैं। नेक्स्ट क्या है एक्स का मान 0 रखने पर वाई का मान कितना है -2 है। एक्स का मान यदि हम 0 रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा -2 आएगा। तो हम एक्स का मान 0 रख के देखते हैं, एक्स का मान 0 तो वाई कोऑर्डिनेट पे आएगा, तो वाई पे चलते हैं। तो वाई पे का मान कितना होना चाहिए -2, तो -2 वाई कोऑर्डिनेट में किधर आएगा ऊपर तो पॉजिटिव होता है नीचे क्या होगा निगेटिव होगा। यहाँ पे 10 है तो मतलब क्या इधर हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान के चलते 2 होगा, या दिखा भी सकते हैं या स्केल का यूज करिएगा तो बहुत ही एक्यूरेट बना पाइएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे -2 आया तो इस कोऑर्डिनेट को हम m ले लिए, तो इस पे क्या y कोऑर्डिनेट पे x का मान क्या हो जाएगा 0, y का मान कितना है -2। तो m यहाँ पे n बिंदु यहाँ पे, तो दोनों क्या किए मिला दिए। तो दोनों ये रेखा भी मिल गया, इस समीकरण का भी एक रेखा बन गया, इस समीकरण का भी एक रेखा बन गई। तो यही मेरा क्या हो गया ग्राफ हो गया। तो नेक्स्ट अब 2 सवाल बच जाता है जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप बहुत ही आसानी से समझ पाइएगा, क्या है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो थोड़ा इसमें मतलब प्रॉब्लम भी आया होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा बहुत ही ईजी वे में बताए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।